अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गूगल क्लासरूम को यूज़ कैसे करना है, उसको लॉगिन करने का प्रोसेस, उसमें क्लास क्रिएट करने का प्रोसेस और उसमें क्विज़ कैसे क्रिएट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसी ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कैसे करना है और कंडक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से आने वाली फ़ीडबैक की ग्रेडिंग कैसे करनी है। तो इसको आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ही इसमें हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को, जब हम कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे होते हैं पेपर सेट करने के दौरान या पेपर अपलोड करने के दौरान जो मिस्टेक्स करते हैं वो डिस्कस की जाएंगी। मैं मूव करूँगा, कुछ एक रिकैप है हाउ टू क्रिएट क्विज़ एंड एग्ज़ाम। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्विकली इसे आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कैसे आपने क्विज़ क्रिएट करना है या आपने मिड टर्म एग्ज़ाम जो है उसे कैसे कंडक्ट करना है, पेपर कैसे सेट किया जाएगा, ये डिस्कस करेंगे हम अभी। गूगल क्लासरूम में लॉगिन होने के बाद फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास अगर उसमें से पेपर कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसे ओपन करेंगे या नई क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट क्लास में मैं जा रहा हूँ, जो भी इसकी लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको अप्रूव करने के बाद क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। क्लास क्रिएट करने के बाद जो ज़रूरी फिलिंग है क्लास का नेम, उसका सेक्शन, मॉर्निंग इवनिंग दोनों कंबाइंड क्लास में अगर हो सकते हैं तो। लास्टली अगर उसमें कोई रूम वगैरह का नंबर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज से एक मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप क्रिएट कर देंगे क्लास। क्लास जब क्रिएट हो जाएगी तो हमने जो क्विज़ क्रिएट करने के लिए क्लास वर्क को क्लिक करना है, क्लास वर्क को क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद क्रिएट के बटन में हमारे पास ऑप्शंस हैं, असाइनमेंट, क्विज़, क्वेश्चन वगैरह। तो इसमें से हम क्विज़ असाइनमेंट पे जाएंगे, इसे क्लिक किया। उसका टाइटल वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इधर आप अपना टाइटल, उसका इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर कुछ एग्जाम की हैं वो पुट करेंगे। कि टाइटल में यहाँ पे हम जो भी उसका टाइटल है पेपर का वो दे देंगे। उसके नीचे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ऐड कर दी जाएंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन उसमें नीचे ऐड कर दी जाएंगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे किस क्लास को आप ये एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो, वहाँ से यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने इस क्लास में से ओपन किया है तो इस क्लास को सिर्फ ऑलरेडी उसने चेक किया हुआ। अगर और क्लासेस को भी यही क्विज़ आप देना चाहते हो तो उसे भी आप चेक कर लेंगे, तो दूसरी क्लासेस के अंदर भी ये क्विज़ इंक्लूड हो जाएगा। तो मल्टीपल क्लासेस को सेम क्विज़ दिया जा सकता है, सेम पेपर दिया जा सकता है। सो उसमें सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे जितने भी उसमें स्टूडेंट आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं पॉइंट्स। ये पॉइंट्स नंबर है, स्कोर है जो आपने उस पेपर के लिए रखना है। सपोज जैसे हमारे पास 3 कैरेट आर 330 वाले के लिए 18 मार्क्स का एक क्विज है, उसमें 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं तो हम इसकी पॉइंट वैल्यू 12 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद नीचे आती है ड्यू डेट। ड्यू डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस दिन आपने वो पेपर कंडक्ट करना है उस दिन की पेपर की एंड टाइम यहाँ पे आपने पुट करना है। जैसे आप 15 दिसंबर को पेपर होने लगा है तो उसका स्टार्ट टाइम अगर 8 AM था तो हम उसका जो ड्यू टाइम होगा वो 1 आवर उसके बाद लेटर रखेंगे, वो 9 AM हो जाएगा। ये मैनुअली आपने यहाँ टाइप कर लेना है। तो 9 AM ये पेपर एंड हो जाएगा, उसके बाद ये स्टूडेंट्स से एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं कि हमने क्विज़ क्रिएट कैसे करना है। ये ब्लैंक क्विज़ का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कीजिएगा तो ब्लैंक क्विज़ का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने जो टॉप पे मौजूद है उसका टाइटल चेंज कर देना है। तो टाइटल मेंशन कर देंगे मिड टर्म एग्ज़ाम विंटर सेमेस्टर 2020/21 और डिस्क्रिप्शन में इसका अलाउड टाइम लिख देंगे, कितना इसका टाइम है अलाउ करेंगे। टाइम में हम 60 मिनट्स अलाउ होते हैं तो 60 मिनट्स ही आप इसमें ऐड कर सकते हो। टाइटल ऐड करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस पेपर की कुछ एडवांस सेटिंग की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। एडवांस सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, सेटिंग जो इस पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स को माइंड में रखना है। तो इस एडवांस सेटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो आपने नहीं करनी। तो जनरल सेटिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे रिस्पोंडेंट का कलेक्ट ईमेल, ये अनचेक हुआ हुआ, इसे आपने चेक कर देना है ताकि जो स्टूडेंट है उसका ईमेल एड्रेस भी ऐड हो जाए। और रिस्पांस रिसीट जो है उसको आप, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है कि वो रिक्वेस्ट करेगा, उसे रिक्वेस्ट भेजनी है ऑलवेज। इन चीज़ों को आपने नहीं चेक करना, सिर्फ आपने कलेक्ट ईमेल करना है।
और रिक्वायर साइन इन उनका होगा कि वो अपने ईमेल से साइन इन करके इसको एक्सेस करेंगे, और 1 लिमिट रिस्पांस की तरफ आपने चेक करना है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा दफ़ा वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो 1 लिमिट रिस्पांस की वजह से दोबारा वो उस पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो एक ही दफ़ा उसके पास चांस होगा कि वो उसे अटैम्प्ट कर पाए। उसके बाद नीचे आते हैं रिस्पोंडेंट्स के कैन एडिट आफ्टर सबमिट करने के बाद वो एडिट कर सकते हैं। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पांस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अनचेक रहने देनी है आपने, ये स्टूडेंट से रेलिवेंट नहीं है। अगर ये चेक होंगी तो स्टूडेंट एक दफ़ा सबमिट करवाने के बाद दोबारा से उसमें अगर उसे करेक्शन करना चाहता है तो वो करेक्शन कर सकता है। तो ये आपने इसे अनचेक ही रखना है, इसको चेक नहीं करना। सेकंड इसमें टैब आती है प्रेजेंटेशन, कि वो पेपर अपीयर कैसा होगा। तो उसमें आप क्वेश्चन के ऑर्डर को शफल करने के लिए इसे क्लिक करेंगे, ये इस बटन को। तो शफल क्वेश्चन ऑर्डर को आपने टिक कर देना है, बाकी अनचेक रहने देने। और सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशन मैसेज। इसमें कन्फर्मेशन मैसेज आपने ज़रूर टाइप करना है। तो कन्फर्मेशन मैसेज में आप ये टाइप करेंगे योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसमें आपको डिम्सा नज़र ज़रूर आ रहा होगा, इनिशियली यही वाला मैसेज होगा। इस मैसेज का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही स्टूडेंट्स अपना पेपर ख़त्म करके सबमिट करवाएंगे, उन्हें कन्फर्मेशन मैसेज ये मिलेगा कि योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। सो वो आपसे दोबारा इस बारे में पूछेंगे नहीं कि हमारा पेपर सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो उन्हें कोई मैसेज नहीं मिलेगा कि उनका पेपर सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये ज़रूर आपने इसमें ऐड करना है, ये मिस्टेक आपने नहीं इसमें करनी। उसके बाद इसी में सेटिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टैब है क्विज़ेज़ की। क्विज़ेज़ टैब को क्लिक करेंगे, इसमें फर्स्ट टैब है मेक दिस अ क्विज़। तो इसे आपने चेक रखना है, अगर आप इसे इस फॉर्म में रखेंगे तो ये क्विज़ नहीं फॉर्म होगा, एज अ क्विज़ ये शो नहीं होगा। तो आपने इसे ऑन करना है हर हाल में। और रिलीज़ ग्रेड्स, क्विज़ के ऑप्शन के अंदर मौजूद है कि आप उनके जो ग्रेड्स हैं वो रिलीज़ करना चाहते हैं या नहीं। आप उसका जो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन आप वहाँ पे उनको बता देंगे कि उनके ग्रेड्स क्या हैं, कितने मार्क्स उनके आए हैं, तो वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। और रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसका कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। सो आपने इसे चेक नहीं रहने देना, इसकी वजह से स्टूडेंट्स चीटिंग कर सकते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कौन सा आंसर उन्होंने गलत दिया है, करेक्ट आंसर। इसको चेक करने का मतलब ये है कि जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करवाएगा उससे करेक्ट आंसर्स जो होंगे, अगर उसने मिस्टेक की है, उसने रॉन्ग आंसर लिखा है, तो उसे करेक्ट आंसर हर क्वेश्चन का शो होगा। जैसे भी आपने अनचेक करना है हर हाल में। पॉइंट्स वैल्यू ये स्टूडेंट को शो करने की ज़रूरत नहीं है, उससे टोटल क्वेश्चन से मार्क मतलब होगा। सो पॉइंट वैल्यूज़ मत शो करेंगे वो कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इन तीनों टैब्स को आपने अनचेक कर देना है। अगर मिस्ड क्वेश्चन शो हो रहे होंगे या करेक्ट आंसर शो हो रहे होंगे, ये उनको चीटिंग में फैसिलिटेट करेंगे। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इनको अनचेक ही रखेंगे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अक्सर करेक्ट आंसर शो होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट करेक्ट आंसर पहले देख लेता है तो वो बाकी स्टूडेंट्स को उसके बारे में बता सकता है। सो इसको अवॉइड करना है। तो ये 3 तरह की सेटिंग्स थी जो हमने की है, जर्नल सेटिंग, प्रेजेंटेशन सेटिंग और क्विजेज़। तो इनमें से ही जो लास्ट वाली सेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको अनचेक कर दिया। उसके बाद आप सेव कर देंगे। सेव करने से जो आपने ईमेल वाला एक पोर्शन ऐड किया था, ईमेल मैंडेटरी, तो ईमेल यहाँ पे उसकी लाजमी अपीयर होगी। तो ईमेल एड्रेस के बगैर वो इसके अंदर अपने पेपर में प्रोसीड नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नीचे सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 जो हमारा आएगा, इसमें हम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शो कर रहा है तो हम इसे रिप्लेस करेंगे शॉर्ट आंसर्स में। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हम शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट नेम ऐड कर देंगे हम, और नीचे स्टूडेंट्स के लिए आंसर के लिए स्पेस खाली है, वहाँ पर वो अपना आंसर पुट करेगा। आंसर की वैल्यू 0 रखनी है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर यहाँ पॉइंट वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आपके स्कोर्स में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर वैल्यू 0 आपने रखनी है और रिक्वायर्ड के बटन को क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि इसको आंसर किए बगैर वो अपना पेपर सबमिट नहीं करवा पाएगा। तो रिक्वायर्ड का बटन इसलिए आपने प्रेस करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमने इसके बाद अगला इसमें और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की ऐड करनी है। तो उसके लिए आप या तो यहाँ से ऐड क्वेश्चन के तौर पर ऐड कर सकते हो, या उसका सबसे आसान हल है कि आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर लें इसी को। तो इसी को डुप्लीकेट करेंगे तो जो ऑप्शन आपने इसमें किए हुए चेक किए हुए वही नीचे वाले में आ जाएंगे। तो डुप्लीकेट करने से आपके पास ये आ गया चेक बॉक्स। इसमें रिक्वायर्ड का बटन ऑलरेडी टिक हुआ, वैसे लाजमी करना है। जितनी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है उस सबको आपने रिक्वायर्ड की फॉर्म में रखना है, ताकि वो कोई भी चीज़ अनफिल ना छोड़े।
सेकंड कॉलम में उससे यहाँ पे आप फादर्स नेम उससे एक्वायर कर लेंगे और रिक्वायर्ड का ऑप्शन टिक कर दिया है आपने। उसके बाद आप नेक्स्ट जो उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसकी क्लास की, तो उसके लिए आप फिर डुप्लीकेट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास दोबारा से उसकी कॉपी बन जाएगी ऊपर वाली टैब की। तो इसको आप एडिट कर देंगे, डिलीट करके यहाँ पे उसकी क्लास एंड सेमेस्टर ऐड कर देंगे। क्लास एंड सेमेस्टर ऐड करने के बाद रिक्वायर्ड बटन को हमने चेक कर लिया है। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी में बना रहा हूँ, उसमें उसका जो रोल नंबर हमें रिक्वायर है उसके लिए हम टैब मेंशन कर देंगे। इस टैब में लास्ट टैब में हमने रोल नंबर उसका मेंशन कर लिया है। अब उसके बाद इसका हमें चेक कर लेना है कि इसमें रिक्वायर ऑप्शन है या नहीं है। दोबारा विजिट करेंगे, हम चेक करेंगे नेम के साथ रिक्वायर का ऑप्शन होना चाहिए, फादर्स नेम के साथ रिक्वायर का ऑप्शन होना चाहिए, क्लास सेमेस्टर इसके साथ रिक्वायर का ऑप्शन होना चाहिए और रोल नंबर के साथ रिक्वायर का ऑप्शन होना चाहिए। इस रिक्वायर के ऑप्शन से हमें ये बेनिफिट होगा कि स्टूडेंट इसको फिल किए बगैर नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसको सेक्शन में ब्रेक करेंगे। तो ऐड सेक्शन का के लिए आपको टैब नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे ऐड क्वेश्चन है और ये एंड में ऐड सेक्शन है। तो ये ऊपर वाला जो स्टूडेंट का पोर्शन से अलहदा सेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे वाले को अलहदा के लिए हम ये टैब को क्लिक करेंगे। इस टैब को क्लिक करने से एक नया सेक्शन नीचे जनरेट हो गया, उसका हेडिंग टाइटल पेज वगैरह उसमें शुरू में आ गया, टाइटल उस बार उसकी शुरू में आ चुकी है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी जो देनी है आप वो दे सकते हैं। तो इसमें हमें टाइटल चेंज करके पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, पहला पोर्शन हमारा ऑब्जेक्टिव का है तो उसे मेंशन कर देंगे। नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन जो हम इसमें देना चाहते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन वगैरह वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके लिए हमने ऐड कर दिया है चूज़ करेक्ट आंसर, ये इंस्ट्रक्शन में आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब आगे मूव करने के लिए हम क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, तो इस ऐड के बटन को हम प्रेस करेंगे। ऐड के बटन को प्रेस किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन नीचे ऐड होके आ गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस ही ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो इस ऑप्शन में यहाँ क्वेश्चन आप टाइप भी कर सकते हैं, या आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपने कहीं पे ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं वर्ड की फाइल में तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ इसलिए मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन 1 की जगह पे उसका फर्स्ट ऑप्शन पेस्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन के लिए नीचे टैब पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को की जगह पे आप टाइप भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ऐड ऑप्शन में क्लिक करके पेस्ट कर देंगे हम। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है इसमें वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 4 के 4 ऑप्शन जब पेस्ट हो जाएंगे तो आपने आंसर की को क्लिक करना है। सारे ऑप्शंस क्लिक करने के बाद आप आंसर की क्लिक करेंगे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसे आपने चेक करना है। तो इसमें ये थर्ड नंबर पे जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, मैं इसे टिक कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जब अटैम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, उनका जो भी ऑप्शन होगा अगर ये ऑप्शन उनका मैच कर रहा होगा तो उसकी पॉइंट वैल्यू उन्हें मिल जाएगी। अब इस पेपर में जैसे हम अगर 12 मार्क्स का ये पेपर जनरेट कर रहे हैं और इसके लिए हम 24 MCQs बनाएंगे। 12 मार्क्स के पेपर के लिए अगर हम 24 MCQs बना रहे हैं तो यहाँ पॉइंट वैल्यू 0.5 होगी, डायरेक्टली यहाँ पॉइंट वैल्यू 0.5 होगी, वो आपने ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने डन कर देना है। तो फिर रिपीट करूँगा कि चूज़ करना आपने करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू उसके आंसर की देख के ओके कर देना है, डन कर देना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ आपने ज़रूरी ये रिक्वायर्ड का बटन प्रेस करना है क्योंकि इसे अटैम्प्ट किए बगैर कोई ना कोई इसमें ऑप्शन चूज़ किए बगैर वो आके मूव नहीं कर पाएगा। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप इस टैब को अगर क्लिक करें, इसकी सेटिंग टैब जो है ये 3 मार्क्स जो नज़र आ रहे हैं, इसमें शफल का ऑप्शन मौजूद है। आपने जो ऑप्शन दिए हैं ये हर स्टूडेंट को, अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो हर स्टूडेंट को डिफरेंट वे से ये शफल होके मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप ऐड का बटन प्रेस करके सेकंड क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया। सबसे पहले इसके रिक्वायर्ड के बटन को मैंने क्लिक कर दिया और जो इसमें फर्दर एडिशन करनी है वो मैं करूँगा इसमें। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करने के बाद उसके ऑप्शंस देने के बाद उसकी आंसर की जो है उसे आपने सेलेक्ट करना है। इसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है, पॉइंट्स वैल्यू
0.5 ऐड कर दी मैंने और डन कर देना है। इस तरह सो ऑन आपके 24 क्वेश्चंस आप यहाँ ऐड कर देंगे जो कलेक्टिवली जाके आपके 12 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सेक्शन 2 कंप्लीट करने के बाद सारे MCQs ऐड करने के बाद उनकी आंसर्स कीज देने के बाद और आपने शफल ऑप्शन को ऑन कर देना है। रिक्वायर्ड को चेक करने के बाद आप थर्ड सेक्शन की तरफ मूव करेंगे जिसके अंदर आपका पार्ट 2 होगा। तो थर्ड नेक्स्ट सेक्शन ऐड करने के लिए ऐड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसका टाइटल आ जाएगा जिसे आपने रीनेम करना है। सेक्शन 3 का हमने टाइटल दे दिया है पार्ट 2 सब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें हम सब्जेक्टिव पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम ऐड कर देते हैं इंस्ट्रक्शन जो है अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन क्योंकि फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड क्वेश्चन वाली टैब को क्लिक करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन ऐड हो गया। अब ये क्वेश्चन जो ऐड हुआ है ये मल्टीपल चॉइस है, इसे हम चेंज करके शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में करने के बाद हम इसे रिक्वायर्ड करेंगे। यहाँ पे उसकी जो स्टेटमेंट है वो हम ऐड करेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम टाइप करेंगे, ये टाइप हो चुका है। क्वेश्चन टाइप होने के बाद आंसर के लिए आपने बॉक्स यहाँ पे एम्प्टी रहेगा। उसके लिए अगर आप आंसर इसमें ऐड करना चाहते हैं ताकि वो मैच हो तो आप यहाँ आंसर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आंसर है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं करेक्ट आंसर को। इम्पॉर्टेंट है इसकी पॉइंट वैल्यू, अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में ही उनसे टाइप्ड आंसर मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके क्वेश्चन पेपर में जितने भी मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स सब्जेक्टिव के 6 हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन का के 3 मार्क्स और दूसरे के भी 3 मार्क्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आंसर अगर उन्होंने सेंड करना है तो ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर इंस्ट्रक्शन आती है कि उनसे हम व्हाट्सएप के तौर पर रिटन फॉर्म में मंगवाएं तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इसका पॉइंट वैल्यू नहीं देंगे। अगर उन्होंने यहाँ टाइप करना है तो फिर हम यहाँ पॉइंट वैल्यू दे देंगे, अदरवाइज़ हम उनकी पॉइंट वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शन में बता देंगे। जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी है, ठीक है, वो बता देंगे कि टोटल मार्क्स जो हैं वो इतने हैं और उसमें 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स लाइक दिस। फिर आप यहाँ पॉइंट वैल्यू 0 कर देंगे, अगर आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे तो यहाँ पॉइंट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये अगर आपने ऊपर मेंशन कर दिया, ये आपकी मर्जी, ऊपर उनके मेंशन कर दें मार्क्स या यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद डन कर दिया हमने, रिक्वायर्ड इसमें ऐड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन ऐड कर देंगे या इसी की हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके नीचे क्रिएट हो जाएगी, एग्जैक्टली उसमें वही सारे ऑप्शन मौजूद होंगे। नया ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद ये भी मल्टीपल चॉइस है तो इसे शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया गया है और उसकी आंसर की में पॉइंट वैल्यू अभी 0 है, उसे करने की जरूरत को नहीं है। ये रिक्वायर्ड का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है। ये रिक्वायर्ड का बटन प्रेस करने से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने देखना है कि इसमें रिस्पांस, जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे वो रिस्पांस की फॉर्म में यहाँ पे आने हैं, तो रिस्पांस को चेक करना है। नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पांस, तो आपने इसे चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है। जब इनिशियली आप इसमें पेपर जनरेट करेंगे तो यहाँ कोई रिस्पांस नहीं होगा, पेपर जब तक स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं होगा। तो इसी के आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि बच्चों के रिस्पांस आएंगे तो वो किस तरह के आते हैं। अगर चेक करना चाहें कि पेपर आपका किस तरह का प्रोड्यूस हुआ है, अगर उसे वेरीफाई आप करना चाहते हैं तो आप उसकी ओवरव्यू को चेक करने के लिए आप इस प्रीव्यू को क्लिक करेंगे। प्रीव्यू को क्लिक करने से ये आपके पास ऑप्शन सारे आ गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें फिलिंग होनी है और उसके बाद नेक्स्ट बटन आना है तो आपको इसका प्रीव्यू जनरेट होता हुआ नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या कुछ ऑप्शंस हैं और क्या कुछ उसमें स्टूडेंट्स ने टाइप करना है, किस तरह करके ये पेपर वो अटैम्प्ट करेंगे। तो मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। सेंड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। वाया ईमेल आप उन्हें सेंड कर सकते हैं या ये लिंक उन्हें शेयर कर सकते हैं। ये शेयर लिंक आपने उसी वक्त करना है जब आपने उन्हें पेपर के लिए वो रेडी होंगे, जब उनका पेपर का टाइम स्टार्ट होगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लें। ये कॉपीड लिंक जो है ये बच्चों से आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर इस कॉपीड लिंक को आप वापस जाएंगे, हम यहाँ सेंड मैं कर चुका हूँ तो ये सेव हो चुका है गूगल ड्राइव में, तो मैं इसे बंद कर दूंगा। वापस आप क्लासरूम में आएंगे तो यहाँ पे जो क्विज़ क्रिएट हुआ था आप उसको क्विज़ फॉर्म को
ऐड कर सकते हैं नए वाला, या ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ आके आप उसे ऐड कर सकते हैं बाय लिंक, जो आप लिंक कॉपी करके आए हैं उसे क्लिक करेंगे, लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, ऐड लिंक से वो फाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। उसका नाम था मिड टर्म एग्जाम विंटर सेमेस्टर 2020-21। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ से बच्चों को उस क्लास में असाइन करना है। बच्चों ने क्लास ज्वाइन की हुई है तो असाइन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके साथ एक शेड्यूल का ऑप्शन मौजूद है, आप शेड्यूल करेंगे। यहाँ से शेड्यूल के ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। उससे पहले मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूँ उनका ड्यू टाइम 15 को 9 AM है, इसका मतलब है शेड्यूल टाइम 1 घंटा पहले का होगा, तो वो होगा 15 दिसंबर 8 AM। 15 दिसंबर 8 AM पे ये शेड्यूल होगा। अब स्टूडेंट्स जो इस क्लास को ज्वाइन कर चुके होंगे वो 8 AM इसको अप्रोच कर सकते हैं, उनको इस फॉर्म में नज़र आएगा और उसको वो कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे बच्चों को इशू आ रहा हो तो जो लिंक हमने उसमें से क्लासरूम में से पिक किया था, आपकी ड्राइव में से पिक किया था, जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इस लिंक को आप उनके ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हाउ टू ग्रेड क्विज एंड एग्ज़ाम। ये हम डिस्कस करेंगे कि आपने गूगल क्लासरूम यूज़ करते हुए जो आपने मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वो ख़त्म होने के बाद आप स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे उनको ग्रेडिंग करोगे कि किसने कितनी अटैम्प्ट्स की हैं, किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो उसके लिए आपने कौन सा फ़ीचर अडॉप्ट करना है वो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ओके, इससे पहले मैं एक क्विज़ क्रिएट करके स्टूडेंट्स को उसकी को डेमो के लिए प्रैक्टिस में दे चुका हूँ। तो उसकी ड्यू डेट आज अर्ली मॉर्निंग 10 AM थी। तो वो उस डेमो क्विज़ को कैसे मैंने एक्सेस करना है वो मेरी उसमें गूगल ड्राइव में सेव हुआ है। तो उसके लिए अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे गूगल की ऐप्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से डायरेक्टली आप ड्राइव को क्लिक करेंगे। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से जाके इसमें क्लासेस में क्लास ओपन किए बगैर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये फोल्डर का ऑप्शन, या तो आप यहाँ से गूगल ड्राइव में चले जाएं या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि आपने मिड टर्म एग्ज़ाम डेमो जो उसमें मैंने उन्हें दिया हुआ था एक, उसका फोल्डर ओपन करूँ। ओके, गूगल ड्राइव से ओपन करने के बाद आपको तो इसकी क्विक एक्सेस में आपको मिड टर्म पेपर मिलेगा, या ये क्लासरूम्स के फोल्डर मौजूद हैं, इनके अंदर जो आपका क्लासरूम है उसके अंदर वो फोल्डर मौजूद होगा। तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने से ये फॉर्म ओपन होगा जैसे आपने शुरू में एडिट करना शुरू किया था उसी फॉर्म में। इसके साथ ये रिस्पांस की शीट नज़र आ रही है, आपने यहाँ क्लिक करना है। इस पेपर की इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दूँ। इस पेपर में पूरे 5 MCQs मैंने दिए थे, ईच कंटेनिंग 1 मार्क। जैसे इस सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 2 3 4 5, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं दिए हुए थे, सिर्फ इसमें MCQs हैं। तो उनका रिस्पांस कैसे कलेक्ट होगा, तो आपने रिस्पांस टैब पे क्लिक करना है। आपने एक्सेप्टिंग रिस्पांस पहले ही क्लिक कर दिया था। इसकी यहाँ समरी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, जो बच्चों ने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किस तरह के क्वेश्चन को कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, वो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। और किस बच्चे ने किस टाइम पे वो अटैम्प्ट किया, उसका स्कोर क्या है, ईमेल एड्रेस के साथ उनका स्कोर यहाँ नज़र आ रहा है, 5 में से उन्होंने कितने मार्क्स अटेन किए हैं। अब आप यहाँ से अगर आपने हेल्ड किए हुए स्कोर तो आप यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं स्कोर, उनको उनके जो नंबर हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे, उन सबको ईमेल्स के थ्रू उनके नंबर्स पहुँच जाएंगे। सेकेंडली इसमें ऑप्शन ये है कि आपने अपने पास उसकी कॉपी कैसे बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा व्यू रिस्पॉन्स इन शीट्स। इससे क्लिक करने से आपके पास एक एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है। ये एक्सेल की शीट में टाइम उनका जब भी उन्होंने टाइम स्टैम्प जब उन्होंने इसको अटैम्प्ट किया है वो, उसके बाद उनका स्कोर आउट ऑफ 5 जो है वो यहाँ मेंशन हो रहा है, उनका ईमेल एड्रेस आ रहा है, रोल नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, कोर्स कोड है, सेक्शन कौन सा था उनका, और क्वेश्चंस के जो उन्होंने आंसर्स दिए हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आपको मेंशन हुए हुए नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने आंसर दिए 4 आंसर जो उन्होंने दिए 4 के 4 आंसर्स उनके नज़र आ रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट हो जाएगी। आप उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए 5 पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, तो आप इसे क्लिक करके एक्सेल की फॉर्म में सेव कर लेंगे।
तो ये आपके पास डाटा पेपर ख़त्म होने के बाद ये कंप्लीट डाटा आ जाएगा, जिसे आप बाद में फाइनल रिजल्ट के तौर पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये फाइल सेव करने की ऑप्शन जो है वो आप कहीं पे भी इसे सेव कर सकते हैं। जो आपका रिस्पेक्टेड फोल्डर है उसके अंदर आप सेव कर लेंगे, जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं रिजल्ट के फोल्डर पे। जब रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो आप इसे ओपन करके एक्सेल में भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेल में ये कैसे अपीयर होगी, और इस तरह ये आपको एक्सेल की फॉर्म में अपीयर होगी, और इसको आप अपने रिजल्ट के तौर पे फर्दर इसको यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स के नेम भी मेंशन हुए हुए हैं, तो जो इसमें इशू स्टूडेंट्स को मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ बच्चों ने अपने इनकम्प्लीट नेम लिखे हैं, फादर नेम नहीं के बच्चों ने लिखा, तो उनसे उन्हें दोबारा से गाइड किया जा सकता है। तो उसके लिए एक डेमो टेस्ट कंडक्ट ज़रूर करें एग्ज़ाम से पहले, ताकि बच्चों को थोड़ी सी फैसिलिटी हो उसको यूज़ करना है। तो मेरे पास 138 बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया है, उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। सो ये आज की डिस्कशन थी हमारी यहाँ तक। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपने एग्ज़ाम्स को इजीली कंडक्ट कर सकते हो, और उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हो, ताकि कोई चांस ना रहे। और स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग आपने कैसे करनी है उसके लिए भी आपको यहाँ थोड़ी आसानी होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।